लेट शुरू की थी क्योंकि मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी, तबीयत नहीं सही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े उपड़े तो मैंने धो लिए, पानी दोबारा से चला गया। और गर्मी देखें, इतने पट्टे के अंदर है ना, ये देखें 2-3 दफ़ा धुल भी चुका है, लेकिन है ना इसमें अभी भी कलफ है, जैसे ये मतलब। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ। और आज मैंने वीडियो थोड़ी लेट शुरू की थी क्योंकि मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी, तबीयत नहीं सही थी। तो पानी नहीं था, पानी आने से पहले ड्रम से लेके मैं नहा ली हूँ, पानी आ गया। ये देखिए, ये भी टब भर लिया, बर्तन धो लिए। और आप देख लें, कपड़े भी मैंने धोने के लिए रखे हुए हैं। और ये वाला सूट भी गोया हुआ है रात का, पानी भर रहा है। बस मैंने जल्दी जल्दी से बस सब कपड़े धोने फटाफट से, और फिर कंघी करनी है। अभी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं, पानी का कोई पता नहीं किस वक्त चला जाए। ठीक है, तो आप कपड़े धोते फिर आप। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े उपड़े तो मैंने धो लिए, पानी दोबारा से चला गया। और गर्मी देखें, इतनी गर्मी कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी ज़्यादा गर्मी, इतनी गर्मी शिद्दत की। बारिश तो आएगी, लाजमी सी बात है, क्योंकि सूरज इतना ज़्यादा नहीं है, कड़क नज़र नहीं आ रहा है। तो बस गर्मी है बहुत ज़्यादा। बादल भी कहीं कहीं हल्के फुल्के हैं, बारिश तो आएगी। बहुत सख्त गर्मी है, जिसे गर्मी कहते हैं ना, वो गर्मी इतनी सड़ी सी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस वक्त मैं नहा के निकली थी, तो ये दुपट्टा है देखें मेरा, मैंने हवा में डाला हुआ है। ये मैंने बालों में बांधा हुआ था। कपड़े मैंने जल्दी जल्दी धोए क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं होता है। और ये देखें, कपड़े मैंने धो के सुखा दिए। ये देखें, देख रहे नहीं, देखें 2 सूट थे मेरे, तो मैंने धो के सुखा दिए। ठीक है, एक तो गर्मी है, एक पानी का बिल्कुल भरोसा नहीं होता, यकीन करें। बाकी सफाई मैंने सारी कर ली थी, ये देखें सारी सफाई कर ली थी माशाल्लाह से। और देखें पानी चला गया, ये देखें इतना ही पानी भरा, क्योंकि जब कपड़े वपड़े खंगालने के बाद ना इतना ही पानी भरा। तो बाकी बर्तन वर्तन भी मैंने सारे धो लिए थे किचन के माशाल्लाह से। ये देखें सारा किचन साफ़ करके ये पानी भर के रख दिया इसमें, ताकि कुछ भी धोना हो तो बंदा आराम से धो लेता है। पानी देखें कितना गंदा है, लेकिन क्या करें, गुजारा तो करना है ना। फिर अब अगर गंदे को देखेंगे तो फिर तो बात मज़ा नहीं करेगी। तो बहरहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यकीन करें इतनी गर्मी है कि सांस घुट रहा है। और मुझसे ये इतना हैवी दुपट्टा ओढ़ा नहीं जा रहा है। हल्का दुपट्टा निकालते हैं और ओढ़ते हैं, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं ओढ़ा जाएगा, क्योंकि भारी है फिर काम में, आपको पता है मुझे उलझन होती है। चलें जी, ये ओढ़ते हैं दुपट्टा इसके साथ, क्योंकि ये मैं नहीं ओढ़ पाऊँगी। ये सूट का दुपट्टा है और मैं सूटों के दुपट्टे नहीं ओढ़ती, यकीन करें मुझे बहुत उलझन देते हैं, इतना ज़्यादा घबराहट होती है। तो मैं ना ये ओढ़ती हूँ, ये हल्का है और सही भी है। तो बाकी जो है, आज मैं व्लॉग ही मैंने देर से शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कि मैं पहले इंतज़ार करती रही सुबह में पानी का, कि पानी आएगा आएगा, लेकिन पानी नहीं आया। और फिर उसके बाद जो है ना, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और सालन कल बनाया था, वो पड़ा हुआ था, तो मुझे इतना नहीं थी। फिर उठी हूँ फटाफट से, सफाई करके, तो मैंने कहा गर्मी बहुत लग रही थी, तो मैंने ड्रम से पानी लिया, तो भरा ही था, तो मैं नहा कर भी हटी हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने तो बाल भी नहीं, कंघी भी नहीं की थी, और पानी आ गया। तो मैंने कहा चलो कंघी बाद में करते हैं, पहले फटाफट से धोते हैं कपड़े। तो जो सूट एक भी हो के रखा तो वो भी धोया, जो उतारा वो भी धोया, फटाफट से धो के, बर्तन धो के। आपको पता है अकेला इंसान होता है, कितने काम होते हैं उसके। लेकिन ये है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि पानी भी भर गया, कपड़े भी धुल गए, मैं नहा भी ली, शुक्र उसकी ज़ात का लाख लाख शुक्र है। अब आटा गूंथती हूँ और रोटी बनाती हूँ। सबसे पहले ये दुपट्टा उतारती हूँ, जो मुझे बहुत गर्मी दे महसूस हो रही है इससे। ठीक है, फिर दुपट्टे के अंदर है ना, ये देखें 2-3 दफ़ा धुल भी चुका है, लेकिन है ना इसमें अभी भी कलफ है, जैसे ये मतलब पता नहीं, वो कड़क कड़क सा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो ये मैं नहीं ओढ़ पाती। मेरे सूटों के दुपट्टे ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, नए के नए। ठीक है ना, मैं नहीं ओढ़ती, क्योंकि मैं हल्के दुपट्टे ओढ़ती हूँ। और इसमें बिल्कुल मुझे इतना सुकून आता है, यकीन करें कि जिसकी कोई नहीं। और मैं ज़रूरी नहीं कि जिन सूटों के साथ दुपट्टे नहीं होते, तो मैं अलहदा भी लेकर आती हूँ, हर कलर के ला के रख देती हूँ, कि क्योंकि मुझे मेरी आदत का पता है कि मैं हल्के दुपट्टे ही ओढ़ती हूँ। तो मैं इसलिए ना, जब भी अगर कोई कपड़े लेने जाती हूँ, या वैसे मुझे कोई दुपट्टा अच्छा लग जाता है, मैं ले आती हूँ। हर चक्कर में एक दुपट्टा ज़रूर लेकर आती हूँ, लाजमी लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है हर कलर के ना, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने ही ओढ़ना है। मैं सूटों के दुपट्टे नहीं, सूट लेती 3 पीस हूँ, शौक बहुत है कि 3 पीस ही लेना है। बहुत कम मेरे पास होंगे 1 पीस या 2 पीस। 1 पीस तो शायद पता नहीं होंगे, 2 पीस ज़्यादातर होंगे। तो उसका भी दुपट्टा मैं नहीं ओढ़ूँगी, उसके साथ भी मैं जो है ना दूसरा दुपट्टा ओढ़ती हूँ। तो बस मेरी आदत है, क्या करूँ मुझे। और आपको ख़ुद भी पता होगा, जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको तो पता ही होगा कि बड़े दुपट्टे या इस तरह के मोटे दुपट्टे लोन की ये ओढ़े नहीं जाते,
तो मैं नहीं ओढ़ती, बहरहाल मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं ओढ़ा जाता, तो मैं इसलिए ये दुपट्टे लेके आती हूँ, इसमें मुझे सुकून मिलता है। वेलकम बैक जी। खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम कर लिया है, अब उठी हूँ, चाय रखी है, ठीक है ना। दिन तो काफ़ी है लेकिन उनका चाय बनाऊँ, सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, ठीक है ना। बाकी जो है चाय बनती मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश का पूरा मूड था, काफ़ी बादल थे, लेकिन ये देखें बैग, मेरी बेटी स्कूल से आई, इतनी नींद में होती है, इतनी नींद में होती है, बिस्मिल्लाह, ये वाकई बहुत भारी बैग है, पता नहीं कैसे उठाती है बेचारी, या रसूल अल्लाह। ये देखें बहुत भारी बैग है, और यकीन करें कि इतनी थकी हुई कि उसको होश ही नहीं है। जब से आई ना उससे सही ट्यूशन पे भी नहीं गई है, कह रही मम्मा मेरे सर में इतना दर्द है, मैं आज नहीं जा रही हूँ। और बाहर का देखते हैं मौसम, नहीं बारिश नहीं हुई, बादल थे लेकिन बारिश नहीं हुई। वो देखें, और ये देखें कितने सारे ये उड़ रहे हैं परिंदे, पता नहीं कौन से हैं, कोई मक्खी है पता नहीं क्या है, ये देखें। और बादल ये देखें, हैं भी नहीं भी, पता नहीं क्या कह सकते हैं इनको, बस मिले जुलिए है। लेकिन यह है कि बारिश नहीं हुई। साइड एरियो पे हो रही है, जैसे अंदरून सिंध, वहाँ हो रही है बारिश। और बस चाय को देख रही थी, इनको उबल ना जाए। तो इसके बाबा भी आज नहीं आए खाना खाने के लिए, वो अंदर कोई काम होगा इस वजह से वो आए नहीं दोपहर में खाना खाने। नेहा ने भी खाना नहीं खाया, वो भी आते के साथ बस सो गई। यहाँ तक इसने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया अपना, और सो गई। उसको होश ही नहीं, उठा के थक रही हूँ। असल में क्या है, सुबह उठती है जल्दी, नमाज़ पढ़ती है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो सोती ही नहीं है, बस तैयारी में लगी थी। तो आपको सोच सकते हैं कि इतनी जल्दी उठती तो उसको होश नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी नहीं उठाया, ट्यूशन के लिए मैंने उठाया, मैंने कहा बेटा आपने जाना नहीं, कहती मम्मा प्लीज़ आज रहने दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन की खैर होती है। तो बस सोई हुई है मस्त होके, और सोई हुई है, देखें देख रहे, और कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। मम्मा मैं थकी हुई हूँ, बस उस वक्त से उठा रही हूँ, बेटा उठ जाओ खाना खा लो, उठ ही नहीं पा रही, सोई हुई है बस मस्त होके। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है, ये इंसान थक भी जाता है। तो बस चाय बनती है। मेरे असल है ना कान में बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना दर्द है यकीन करें, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आती है कान के दर्द का। 2 दिन सही रहता है, फिर मेरे कान में शदीद दर्द उठने लगता है। लेकिन अब मैं स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगी कि मेरे कान में क्यों दर्द हो जाता है, कान का दर्द नहीं मेरा सही होता, इसकी वजह से ना मेरे ये सारे सर में, इसमें, पीछे गर्दन में, सब में दर्द है, यकीन करें। तो बहरहाल है ना अब स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगी। कबाब बनाने थे, लेकिन है ना वो मसाला वगैरह नहीं है, धनिया पुदीना ये चीज़ें नहीं है। अब आपको पता है हमारे यहाँ तो ये चीज़ मिलती नहीं, इसके लिए हमें बहुत दूर कोटरी जाना पड़ता है। तो फिर इसलिए परेशान, इसलिए मैंने कबाब नहीं बनाया, वरना सारी चीज़ें तैयार हैं कबाब की, लेकिन सिर्फ धनिया पुदीना ये चीज़ें हों तो अच्छी लगती है, अच्छे तो बने। तो मैं फिर इसलिए करके थोड़ा, आज मेरा पक्का इरादा था, मैंने कहा सालन नहीं बनाना है, तो आज मैंने कहा मैंने ये कबाबों का चक्कर कर लूँगी। लेकिन वही बात है, दोपहर को जिस बच्चे से कुछ मंगाते हैं सामान, उसको भी देखती रही हूँ कि वो नज़र आएगा तो मैं उससे कहूँगी, उससे मंगवा लूँगी, लेकिन वो भी नज़र नहीं है। फिर आज काम भी था, जैसे कि आपको पता पानी आया, कपड़े वपड़े भी धोने थे, करने थे, इस वजह से ना फिर कबाब नहीं बनाया। अब इंशाल्लाह या तो कल नहीं तो कल का दिन देखते हैं, क्योंकि कल हमने कहीं जाना है, काम है थोड़ा, और अगर वहाँ से कल का हो गया सिस्टम तो फिर ठीक है, फिर परसों इंशाल्लाह बनाऊँगी। ये देखिए बन रही है चाय, ये देखिए चाय पीऊँगी तो कोई दिमाग को सुकून आएगा, यहीं यूँ बना के। और ऐसा होता है कि दोपहर में अगर खाना थोड़ा सा नहीं खाया जाता, या बाज़ दफ़ा तो इस टाइम चाय के साथ अगर थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो फिर हम लोग जो ना, मैं ये चीज़ें जो होती हैं नीमको, ये थोड़ी बहुत ये मिक्स है, और ये दाल है, ये देखें ये मूंग की दाल है, भुनी बहुत मज़े की होती है, और ये इसे दाल मोट कहते हैं। ये देखें इन तीनों को फिर मैं मिक्स करके ना और इसमें डाल लेती हूँ, तो फिर जब दिल चाहता है तो फिर थोड़ी चाय के साथ, इस टाइम पर, चाय के टाइम पर थोड़ी सी खा लेते हैं, हल्की फुल्की जैसे भूख लगी हो, या कभी दिल करता है करारी चीज़ खाने को। वैसे तो हम लोग तो खाने में वैसे भी मिर्च मसाले तेज़ ही खाते हैं, कम नहीं खाते हैं, तेज़ ही खाते हैं। तो लेकिन फिर भी किसी वक्त दिल करता है कि मुंह का जायका थोड़ा चेंज करने के लिए, तो मैं ये नीमको लाजमी ला के रखती हूँ। सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, अम्मी को, बहनों को, मेरी सबको पसंद है।
तो अम्मी के लिए तो खैर मैं लेकर आती हूँ, जब भी जाती हूँ अपने लिए लेकर आती हूँ, तो अम्मी के लिए भी अलहदा से लेकर आती हूँ। तो ये बहुत मज़े की होती है। और हम ये बेकरी से लेते हैं, जो मतलब जहाँ पे बनती है ना बेकरी, वहाँ से लेते हैं। और ये खस्ता होती, ताज़ी होती है और बहुत मज़े की होती है, मसाले वाली चटपटी होती है। तो चले जी, इसे सब डालते हैं इस भर में। और ये देखें, ये इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये बहुत मज़े की होती है। ये मैं मंगवा लेकर आती हूँ, और अब के नहीं इस दफ़ा लेकर आई। ये देखें, ये है मूंगफली। ये देखिए, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मूंगफली होती है। वो लोग इस पर ना मसाला लगा के ना, बेसन या मसाला लगा के वो लोग तलते हैं। ये बहुत मज़े की होती है, बहुत चटपटी होती है, यकीन करें, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और आप इसमें देख सकते हैं जो जो चीज़ें होती हैं, ये देखें, ये नमक पारे भी होते हैं, ये गांठिए भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो बहुत मज़े की लगती है, यकीन करें, बहुत बहुत खस्ता होती है। ये देखिए, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खस्ता है, देख रहे हैं ना कितनी खस्ता है। ये देखें, बहुत मज़े की होती है। अभी देखें, ये मूंग की दाल होती है ना जो, ये देखें, ये लोग इसको, इसमें पता नहीं नमक लगा के क्या ऐसे फ्राई करते हैं, इतनी मज़े का इसका टेस्ट होता है, यकीन करें, बहुत मज़े की होती है। तो इसे भी डालते हैं इसमें। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नीमको किसी को पसंद हो, नीमको सब शौक़ से खाते हैं, और ख़ास तौर पे जब कहीं जाते हैं फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे सफ़र में। और एक ये वाली होती है, देखें, ये भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ताज़ी, बिल्कुल खस्ता है। ये देखें, देखा, ये भी डालते हैं इसमें। ये इसका एड्रेस है, ये हैदराबाद में है, शौकत है ना, शौकत नीमको सेंटर। ये देखें, इसका सारा एड्रेस लिखा हुआ है। ये देखें, ये देख रहे, ये देखें, और बहुत मज़े की, यकीन करें, बहुत बहुत मज़े की है। ये इनके फ़ोन नंबर वगैरह भी हैं, ये देखिए, और बहुत हर किस्म की चीज़। अब ये देखें, मैंने सारी मिक्स कर ली है, देखा, ये सारी मिक्स कर ली है, बहुत मज़े की लगती है। चले जी, आपको दिखाने के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई। चाय पीती हूँ, नहीं तो चाय बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ठंडी बिल्कुल हो जाएगी। तो चले जी, नीमको तो मैंने सारी डाल ली है, और अब जो है चाय पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाय तो पी ली, लेकिन मेरे कल वो जो वहाँ चोट लगी थी ना, तो उसकी वजह से मुझे सो पता नहीं चला, नाखून जो ना वो दरमियान से टूट गया था, टूट गया था। तो अब वो देखें, मैंने ये देखें सारा तकरीबन काट दिया, ये देखें काट दिया, लेकिन सिर्फ है ना ये नोक इधर आके फंस गई है। ये देखें, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल जो ये कोने पे नोक है ना, ये देखें, ये फंसी हुई है, निकल नहीं रही है, इतना दर्द हो गया है। और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है इस जगह में। ये देखें, ये टूट गया था बीच में से नाखून। अब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इसको निकालूँ, इस नोक को, लेकिन ये निकल नहीं पा रही, इतना दर्द है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। अब वो नोक यहाँ से टूट के ना इस चीज़ में घुस गई है, इस चीज़ के अंदर, यहाँ बाकायदा लग रहा है कि अटक रही है, जैसे निकल नहीं रही। काफ़ी कोशिश है, देखें, औज़ार भी लेके बैठी हुई हूँ। ये देखें, ये सारे औज़ार लेके बैठी हुई, नील कटर, काट तो मैंने लिया है, लेकिन है ना, बस ये जो चीज़ है ना, इसमें दर्द भी बहुत हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, करना तो है, लेकिन अब क्या करूँ, दर्द इतना है शदीद कि मैं आपको बता नहीं सकती, यकीन करें। और चलें जी, इसको तो करती रहूँगी। ये देखें, ये तो आप समझ ही गए होंगे क्या है, हैंगर है, ये जो बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए। और आप यकीन करेंगे कितना पुराना है, तकरीबन नहीं तो 14-15 साल पुराना है। ये मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना, तब ये मैंने लिया था, कि ये छोटे छोटे जो इसके सॉक्स वगैरह होते थे ये सुखाने के लिए, तो ये मैंने लिया था। उस वक्त ये नए नए आए थे, उस वक्त महंगे भी थे, अब तो शायद इसकी इतनी प्राइस ना हो, उस वक्त ये बहुत महंगे थे, तब मैंने ये लिया था। आप यकीन करेंगे, अब आपको बताऊँ कि मेरा दिमाग इतना ख़राब है। यहाँ से हम कराची भी शिफ्ट हुए, मतलब हाँ, तक मैं कहती हूँ शायद, हाँ, पहले मतलब पंजाब से हैदराबाद आई थी जब लिया था, फिर वापस पंजाब गई हूँ, पंजाब से फिर यहाँ पर आई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ, वापडा में रहे इतना अरसा, फिर हम लोग जो है यहाँ पर रहे, फिर कराची शिफ्ट हुए। ये सफ़र करता रहा हमारे साथ साथ, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आया, यकीन करेंगे आप, मेरे हाथ में नहीं आया। ये मेरे हाथ में कल आया है, यकीन करें, ये कल मेरे हाथ में आया है। तो मैं देख के इतनी हैरान हुई हूँ, इतनी परेशान हुई हूँ
कि मैं सच्ची से यकीन करें मुझे खुद पे तरस आ रहा था कि यार इतना शौक से मैंने लिया और मैंने देखे यूज़ भी नहीं किया। ये कहीं से भी आपको यूज़ हुआ हुआ नहीं लग रहा है, बिल्कुल न्यू है, यकीन करें। ये देखें, अभी आपको दिखाती हूँ सारा खोल के। यकीन करें मेरा ये ऐसा दिमाग है, बस मतलब दिमाग में चीज़ लेती हूँ, भूल जाती हूँ, रख देती हूँ, कुछ पता नहीं चलता कि यानी कि ये 14-15 साल बाद मेरे हाथ में आया है। ये देखें, ये मैंने लिया था, मैंने कहा छोटे छोटे कपड़े सुखाने के लिए ये अच्छा होता है। ये देखें, ये देख रहे हैं कितना प्यारा है, ये देखें। लेकिन बस वही बात है ना कि मेरी हसरत दिल में ही रह गई। तो और ये है ना जनाब, अब मेरे हाथ में आया, जबकि मेरी बेटी बड़ी हो गई माशाल्लाह, 15 साल की हो गई, अल्लाह ज़िंदगी दे। तो लेकिन जो है ये जो है ना, ये बेचारा ऐसे ही रहा। ये देखें, और मैं तो देख के सच्ची मुझे इतना रोना आ रहा था मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना रोना आ रहा था कि यार मैं ना इतने शौक़ से लिया और मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया। ये पता नहीं कहाँ रख दिया था, कहाँ दब गया था चीज़ों में। आप ये हिसाब लगा लें बस। नहीं, एक और है, एक और है। अरे भाई सीधा तो हो जा। ये देखें, देखा आपने कितना प्यारा है। अब क्या करूं चलो पड़ा होगा, काम आएगा। बहरहाल देख लें, ये मेरा दिमाग है, मैं चीज़ रखती हूँ, भूल जाती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। यकीन करें मेरा दिमाग काम नहीं करता है और इतना मतलब मेरे सर में दर्द रहता है हर वक्त। मैं सच्ची यकीन करें मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि मैं किस तरह से व्लॉग बना लेती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा होता है। पता नहीं, बस अल्लाह ही जानता। क्या है, कहते हैं ना शौक, शौक तो सब कुछ करवा देता है। ये मेरा शौक है जिसकी वजह से मैं बना लेती हूँ। वरना सच्ची यकीन करें जब मैं व्लॉग पूरा कर लेती हूँ ना, फिर मैं बस यूँ पड़ी होती हूँ, हाय मेरे सर में दर्द, हाय मेरे सर में, यह हाल होता है मेरा। और आज तो वैसे भी मेरे वाकई बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि कान की वजह से मेरे कान में पता नहीं क्यों 2 दिन सही होता है फिर हो जाता है। ये सारा दर्द है, ये गर्दन में, ये सर में दर्द है। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह ठीक कर देगा, परवर देगा। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरा दिमाग सेट हो। मैं चीज़ रख के भूल जाती हूँ, याद नहीं रहती, फिर रोती रहती हूँ कि मेरी चीज़ें कहाँ चली गई। यह हाल है। ये देखिए मैंने इसमें से नोक निकाल दी, अल्लाह पाक को याद करके, अल्लाह मदद कर करके। ये देखें, ये देखें कितनी घुसी हुई थी अंदर। ये देखें इतना दर्द कि यकीन करें मैं बता नहीं सकती आपको। ये देखें कितना खड्डा हो गया, ये इतना घुसा हुआ था। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये देखें कहाँ गया। ये देखें, ये चीज़ जो है ना, ये देखें, ये आपको दिखाती हूँ। ये घुसी हुई थी इसके अंदर और इसने इतना दर्द किया हुआ था, मेरी जान निकल गई थी कसम से, यकीन करें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी तौबा नाउज़ बिल्लाह। ये देखें, ये इस टुकड़े ने मेरी ज़िंदगी अजाब की हुई थी, इस टुकड़े ने, यकीन करें। ये देखें, ये देख रहे हैं ना, ये इतने से टुकड़े ने मेरी जान को अजाब डाला हुआ था, यकीन माने। बहुत बुरा मेरा हाल किया हुआ था इस टुकड़े ने, इतने से ने। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। देखें, आप खुद देख लें क्या हाल हुआ मेरे पैर का। ये देखें, ये देखें, यकीन करें मेरी जान निकल गई है। मैं हमारे यहाँ इधर पड़ोस में एक बच्ची के ऐसे नाखून अंदर घुस गया, यकीन करें इतना पक के इतना हो गया वो पैर, उसका अंगूठा। अब वो बोल रहे थे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इसको चीरा लगेगा। तो मेरी इतनी जान निकल रही थी इससे, यकीन करें मेरे से पता नहीं, यकीन मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, यकीन करें। अब इसमें पायोडीन डालती हूँ थोड़ा, ताकि दर्द कम हो। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यकीन करें। असल में दर्द था ना, दर्द के अंदर ही मैंने खींच लिया उसको। मैंने कहा चलो जहाँ इतना हो रहा है थोड़ा और सही, लेकिन मेरा दिल जैसे बैठ गया है, यकीन करें बहुत दर्द। एक दफ़ा तो जब नाखून निकले मेरी चीख निकली इतनी ज़ोर से, यकीन करें। चलिए जिसमें पायोडीन डालती हूँ ताकि डाला है इसके अंदर। ये देखें, ये देखें, बहुत जलन हो रही है क्योंकि खड्डा हो गया था ना। ये देखें, यकीन करें कि बस मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। चलिए जी शाम हो गई है, देखें बिल्कुल शाम हो गई है। ये देखें
ये मगरिब की अजानें हो गई है, नमाज हो रही है। नहीं नहीं, आपकी नहीं ले रही बात, हमारी ना वीडियो बनाए। नहीं नहीं। ये देखें नमाज पढ़ रहे हैं लोग, और ये देखें शाम हो गई है। चले जी, अब मुझे इजाज़त दे दें आप। मेरे पैर में दर्द है, दवाई डाली हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बात का खतरा था वो टल गया। क्योंकि मुझे यही टेंशन थी, मैं यही सोचती रहती थी यार अगर ये पक गया तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो ऐसा ना हो कि मेरा उंगला ही काट दें। शुक्र है मेरा उंगला कटने से बच गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार का। ये देखें अब तो दर्द है तो बस वो दवाई डाली सही हो जाएगा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरा टेंशन ख़त्म हो गई। यकीन करें इतनी टेंशन थी ना कि मैं बता नहीं सकती। चलिए जी, मुझे आप इजाज़त दे दें। छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों के साथ शेयर किया, बताया आप लोगों को कि मैं चाय पी रही थी, नींबू खाई, उसके बाद अपने पैर का खुद ही ऑपरेशन किया और अपने उंगली को बचा लिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा प्लीज़। कल मिलेंगे किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।